उसके बारे में क्या कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जी, अच्छा, तो मैं इस तरह करता हूँ ना, पहले आप लोगों को ये इस फिगर को हम डिस्कस करेंगे। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। जी, अभी शो हो रही है आपको? यस सर। यस सर। जी सर, हो रही है। अच्छा, तो आज हम स्टडी करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है ना? जी सर। यस सर। अच्छा, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हम सपोज कर रहे हैं कि ये फिगर ए आप देख रहे हो ना, कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल है और वो हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। ये जो हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है ना? ये पार्टिकल जो है हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। ये सर्कुलर मोशन में कब होगा ये पार्टिकल हमारे पास? जब ये ट्रेवल करेगा अराउंड अ सर्कल या सर्कुलर आर्क में। जब ये ट्रेवल करेगा तो एक कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो ये हमारे पास क्या होगी? हमारे पास ये पार्टिकल जो होगा वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा। कंडीशन है कि कब हमारे पास पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा? जब ये हमारे पास ट्रेवल करेगा अराउंड अ सर्कल या सर्कुलर आर्क एक कांस्टेंट एट कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। समझ आ रही है आपको? यस सर। यस सर। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्पीड है वो हमारे पास वेरी नहीं करेगी, लेकिन जो पार्टिकल है वो एक्सेलरेट करेगा। यहाँ पे हमारे पास जो स्पीड है वो वेरी नहीं करेगी, लेकिन जो पार्टिकल है वो हमारे पास क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। और पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा क्योंकि जो हमारे पास वेलोसिटी जो है ना वो चेंज हो रही है। इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे हमारे पास डिफरेंट होगी ना। तो मतलब ये कि हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो इट मींस कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो क्या होगा? एक्सेलरेट होगा। ठीक है? अच्छा, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हमारे पास है, ये हमारे पास है प्रोजेक्शन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो डायमीटर है सर्कल का उसमें। ठीक है? जिसमें हमारे पास ये सर्कुलर मोशन अकर हो रही है। तो ये जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या हो गया हमारे पास? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ये हमारे पास प्रोजेक्शन होगी। किसकी प्रोजेक्शन होगी हमारे पास? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। और कहां पे हमारे पास होगी? ये जो हमारे पास ये डायमीटर है सर्कल की, ये सर्कल की जो डायमीटर है जहां पे ये पार्टिकल हमारे पास सर्कुलर मूव कर रहा है, तो ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोजेक्शन होगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। कहां पे? जो हमारे पास डायमीटर है इस सर्कल का, इसमें। ठीक है ना? अभी हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है और वो हमारे पास इस पॉइंट पी पे है। ये जो हमारे पास ये पॉइंट पी पे है, ठीक है ना? पॉइंट पी पे है और ये जो हमारे पास सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हमारे पास किस चीज के बराबर होता है? 2 पाई आर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो पॉइंट पी है ये हमारे पास कहां पे है? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे है। ठीक है ना? जिसका रेडियस हमारे पास हमने कहा हुआ है कि इसका रेडियस हमारे पास ये कैपिटल आर है, ये इसका रेडियस है। ठीक है ना? यस सर।
अच्छा, ये लाइन ओपी जो है, ये अगर आप देख ले तो ये हमारे पास एक एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो कौन सा एंगल बना रहा है? पाई 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 एंगल बना रहा है हमारे पास ये जो लाइन ओपी है एक्स एक्सिस के साथ। और फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि ये एट टी इज इक्वल टू 0 पे है। अच्छा, इस सर्कल को हम क्या कहेंगे? हम इज्यूम करेंगे कि ये जो हमारे पास ये सर्कल है, ये हमारे पास रेफरेंस सर्कल है। किसके लिए रेफरेंस सर्कल है? कि जब हम कंपेयर करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ, ठीक है ना। इसको हम क्या सपोज करेंगे? एक रेफरेंस सर्कल। जब हम कंपेयर करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ, ठीक है ना। तो जो पार्टिकल है हमारे पास वो मूव करेगा अलोंग द सर्कल ना। यस सर। और इसकी हमारे पास एक एंगुलर स्पीड होगी जिसको हम कहेंगे ओमेगा। और ये जो एंगुलर स्पीड होगी, आप इस फिगर बी को देख ले। ये आप जो मुझे अटेंडेंस सेंड करता है ना, तो फिर मुझे अटेंडेंस सेंड कर दे बाद में, ठीक है। पहले से स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आप भूल ना जाए। अच्छा, तो ये जो पार्टिकल है हमारे पास ये मूव कर रहा है अलोंग द सर्कल एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ, जिसकी जो हमारे पास क्या है? ओमेगा। और ये जो हमारे पास है इसकी जो डायरेक्शन है, अगर आप देख ले तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव। अच्छा, आफ्टर टाइम टी हमने टी इज इक्वल टू 0 पे ये हमने स्टडी किया था, जब हमारे पास टाइम टी इज इक्वल टू क्या था? 0 था। अच्छा, अभी आफ्टर टाइम टी जो लाइन ओपी है वो फॉर एग्जांपल अगर ये पहले यहां पे था इस पॉइंट पे, तो ये अभी यहां इस पॉइंट पे आ गया ना आफ्टर टाइम टी। तो जो लाइन ओपी है, ये जो लाइन ओपी है हमारे पास, ये एक एंगल बनाएगा जिसको हम कहेंगे ओमेगा टी प्लस पाई। ये ओमेगा टी प्लस पाई एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ। समझ आ रही है ना? जी सर। यस सर। अच्छा, तो अभी जो P डैश है हमारे पास, हम ये कह रहे हैं, अभी अगर आप देख ले ये P डैश जो हमारे पास है, ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हमारे पास प्रोजेक्शन है इस P का एक्स एक्सिस पे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है ना, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो P डैश हम सपोज कर रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है? प्रोजेक्शन है पॉइंट P का। यस सर। यस सर। तो जो हमारे पास P डैश है वो एग्जीक्यूट करेगा हमारे पास क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। P डैश हमारे पास क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। जी। तो जो OP डैश है हमारे पास अभी, OP डैश, ये हमारे पास डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पे। अगर आप देख ले इसको, OP डैश हमारे पास क्या है? डिस्टेंस है एक्स एक्सिस। और ये जो हमारे पास OQ है, ये जो आपको सही नजर नहीं आ रहा है, ये हमारे पास क्या है? Q है। ये जो हमारे पास OQ डिस्टेंस है, ये हमारे पास प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस पे, ठीक है ना? जी सर। तो जो प्रोजेक्शन है हमारे पास OP का अलोंग एक्स एक्सिस, तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास है x इज इक्वल टू OP cos ओमेगा टी प्लस पाई। यानी cos थीटा हमारे पास किस चीज के इक्वल होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। जी सर। यस सर। जी सर। जी सर। यस। तो x हमारे पास आ जाएगा इससे OP cos ओमेगा टी प्लस पाई, और OP हमारे पास यहाँ पे किस चीज की इक्वल है? अभी OR के, R के ना, रेडियस के। तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा R, x इज इक्वल टू R
cos ओमेगा टी प्लस पाई। ओपी की जगह हम सिर्फ पुट कर लेंगे आर, ठीक है ना, ये आर हम पुट कर लेंगे। जी सर। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जो प्रोजेक्शन है ओपी का अलोंग वाई एक्सिस, इस ओपी का जो हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस जो प्रोजेक्शन बनेगी, वो हमारे पास क्या होगी, वो हम कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू OP। अगर OP डैश को हमने x कहा तो OQ हमारे पास क्या होगा, वाई वाई y हमारे पास इक्वल होगी OP sin ओमेगा टी प्लस पाई। तो OP अलोंग x एक्सिस जो था हमारे पास, उसने हमें डिस्प्लेसमेंट दिया था अलोंग x एक्सिस, और OP जो अलोंग y एक्सिस है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा अलोंग y एक्सिस। तो मैंने आपको बताया था कि OP हमारे पास r के इक्वल होता है, तो y भी हमारे पास क्या आ जाएगा, r sin ओमेगा टी प्लस पाई। वेरी गुड, r y इज इक्वल टू r इनटू sin ओमेगा टी प्लस पाई। तो आपको वो इक्वेशंस याद है कि जो हमारे पास थे, x इज इक्वल टू x m cos ओमेगा टी प्लस पाई, यस सर। और y इज इक्वल टू y m sin ओमेगा टी प्लस पाई। यस सर। जी सर। हाँ, अच्छा, तो फिर अभी हम क्या करेंगे, अभी हम वेलोसिटी पार्टिकल की फाइंड करेंगे। अच्छा, ये फिगर आप देख लेना, ये फिगर, ये C और D, ये भी उसी तरह का पॉइंट P पे है, लेकिन वेलोसिटी हमारे पास हमें पता है कि टेंजेंट होती है ना। यस सर। जी सर। और Vx जो है, इसका कंपोनेंट Vx जो है वेलोसिटी का, वो अगर आप देख ले तो वो सेंटर की तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, ठीक है ना। जी सर। यस जी सर। इस फिगर को अगर आप देख ले तो इसमें जो एक्सेलरेशन अगर हम फाइंड करते हैं, तो एक्सेलरेशन का जो x कंपोनेंट है वो अलोंग ओरिजिन होगा, लेकिन जो एक्सेलरेशन होगी वो भी अलोंग द ओरिजिन होगी। देख रहे हो ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो क्या है हमारे पास, टुवर्ड सेंटर। टुवर्ड सेंटर है, बिल्कुल ठीक है ना। चले अभी हम जाते हैं और फाइंड करते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ये फिगर सी तो आप रिपीट कर दें, उसकी सही समझ नहीं आई। अच्छा, अभी तो आपको पता चला ना कि डायरेक्शन किस किस तरफ है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने कहा कि यहाँ से आपको दूसरे स्लाइड पे ले जाए, ठीक है ना। हाँ, अभी यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। अच्छा, अभी हम पार्टिकल की क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, वेलोसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हम लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे पॉइंट P पे, अभी मैं आपको वो फिगर इसलिए समझा रहा था क्योंकि हम इस स्लाइड पे आ गए हैं, तो अगर आपको अभी याद हो कि पॉइंट P हमारे पास किधर था ना। यस सर। जी सर। तो उसमें आपने देखा था जो वेलोसिटी थी वो हमारे पास टेंजेंट थी इस पॉइंट P पे, हाँ याद है आपको। यस सर। यस सर। तो जो एंगल हमारे पास बनेगी OP, जो पॉइंट था हमारे पास, जो OP लाइन था हमारे पास, और जो V था वो हमारे पास परपेंडिकुलर होगी एक दूसरे के, वो एक दूसरे के वेलोसिटी और जो OP लाइन था हमारे पास, उसके दरमियान हमारे पास एंगल क्या बनेगी, 90 डिग्री, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगी। तो जो हमारे पास कंपोनेंट था V का अलोंग x एक्सिस, जो हमारे पास कंपोनेंट था Vx का, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी बताता हूं इधर से,
यहाँ पे वो मार्कर किधर आता है? यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिख सकता। यहाँ पे मैं किस तरह लिखूंगा? आपको पता है मैं किस तरह लिखूंगा इस पे भी, यहाँ पे अगर कुछ लिखना चाहता हूँ? सर जी पिक्स के ऊपर नहीं लिखा जाता। पिक्स के ऊपर नहीं लिखा जा सकता ना? जी सर। अच्छा, तो आप खैर फिर इस तरह देख ले, हमारे पास एंगल है ओपी, जो हमारे पास लाइन था, वो आपको याद है ओपी लाइन किस तरह था? जी सर। यस सर। जी सर याद है। और जो वी था हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पॉइंट है, तो ये पॉइंट से हमारे पास इस तरह था, वी की जो डायरेक्शन थी ना, बिल्कुल। यस सर। तो इसकी जो एक्स कंपोनेंट बनेगी तो वो इस तरफ बनेगी ना, एक्स कंपोनेंट जो इसकी है इस लाइन की। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास लाइन हो, तो ये किस तरह बनेगी? जो मैं फिगर में आपको दिखा रहा था, वी एक्स जो था वो किस साइड पे था, किस डायरेक्शन में था? टुवर्ड सेंटर। वेरी गुड, एजा टुवर्ड सेंटर था ना? यस सर। तो वी एक्स हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस वी कॉस ऑफ 90 डिग्रीज माइनस ओमेगा टी प्लस पाई। ठीक है ना? अभी हमें पता है कि cos ऑफ 90 डिग्रीज माइनस थीटा ये हमारे पास इक्वल होता है sin थीटा के। तो वी एक्स हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस वी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई। ओमेगा टी प्लस फाइव। ओमेगा टी प्लस फाइव। फिर आपको पता है फार्मूला। सर ये sin थीटा कैसे आया? सर ये माइनस क्यों आया? माइनस वी कॉस 90। ये cos मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास जो वेलोसिटी है हमारे पास, और जो हमारे पास लाइन ओपी है, वो हमारे पास क्या होंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होंगे ना। तो अगर हम एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी की फाइंड करना चाह रहे हैं, तो वेलोसिटी की जो एक्स कंपोनेंट होंगी वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगी ना? यस सर। यस सर। तो अगर हम वी एक्स फाइंड करना चाहते हैं तो वी एक्स हमारे पास इक्वल आ जाएगा वी कॉस ऑफ, और ये परपेंडिकुलर थे आपस में, तो 90 माइनस ओमेगा टी प्लस पाई। ये एट सम टाइम टी हमारे पास ये ओमेगा टी प्लस पाई एंगल बना रहा था ना, तो ये हमारे पास, हाँ, तो वी एक्स हमारे पास माइनस वी साइन कास का, हमारे पास कास 90 माइनस थीटा हमारे पास साइन थीटा के इक्वल होता है, तो कास हमारे पास साइन ओमेगा टी प्लस पाई। सर ये sin थीटा के बराबर कैसे आता है ये बता दें। ये फार्मूला है ना, ये कास 90 डिग्रीज माइनस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। यस सर। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है ना हमारे पास। सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है ना, 90 से माइनस होता है, इस वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। हाँ पॉजिटिव। लेकिन सर sin कैसे आ गया? फिर पॉजिटिव तो होते हैं सर, sin cos का sin आएगा फिर यार। उसका वन ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज आपको नहीं याद है? cos 90 माइनस थीटा किस चीज के इक्वल होता है? आप उसको ओपन करें। cos 90 डिग्रीज माइनस थीटा को आप ओपन करें। याद है आपको? आपको याद है? किसको याद है? सर मुझे। हाँ याद साइन थीटा के सर जी। cos 90 sin sin 90 मतलब sin 90 सर 1 मल्टीप्लाई 90 करेंगे ना, तो 1 अगर हो तो फिर वो चेंज हो जाएगा cos का साइन। अगर यहाँ पे 180 माइनस थीटा होता फिर चेंज नहीं था ना, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 90 होना था इसलिए।
जी, अभी एक स्टूडेंट ने क्वाड्रेंट का भी जिक्र किया था, तो वो क्वाड्रेंट से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, या आप इसको ओपन करेंगे कि cos 90 sin थीटा और दरमियान में फिर माइनस आता है कि प्लस, फिर प्लस आता है। प्लस साइन, साइन बेटा। क्योंकि ये फार्मूला मैं खुद भी भूल गया हूं ना, तो इसको ओपन करने के बाद ये sin थीटा के इक्वल आता है, ठीक है ना। तो Vx हमारे पास माइनस वी साइन ओमेगा टी प्लस पाई आ जाएगा। फिर हमारे पास V आपको पता है कि R ओमेगा की इक्वल है, तो R ओमेगा की इक्वल है, तो V इज इक्वल टू R ओमेगा आ जाएगा। तो V की जगह हमने R ओमेगा को सिंपली पुट कर लिया, तो Vx हमारे पास माइनस R ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई आ गया। अच्छा, Vx को हम इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है x, आपको पता है xm cos ओमेगा टी प्लस पाई के इक्वल होता है ना, याद है आपको? यस सर। जी सर। तो अगर इसका हम डिराइवेटिव, तो अगर हम इसका डिराइवेटिव ले ले तो हमारे पास जो Vx की वैल्यू है वो माइनस xm ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई आ जाएगी। तो अगर आप इक्वेशन 5 और 6 को देखें तो ये हमारे पास आइडेंटिकल्स हैं। यस सर। जी सर। इधर भी Vx है, इधर भी Vx है, इधर भी साइन ओमेगा टी प्लस पाई इधर भी है, इधर भी हमारे पास ओमेगा है, इधर भी है, इधर हमारे पास R है सर्कुलर मोशन में, और जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन था उसमें हमारे पास क्या है, xm होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास, अभी हम अगर y एक्सिस के करें कंपोनेंट, अगर v फाइंड करें अलोंग y एक्सिस, तो vy हमारे पास आ जाएगा v साइन 90 डिग्रीज माइनस ओमेगा टी प्लस पाई। तो यहाँ पे भी वो हो, ये यूज हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला कि अगर हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा हो तो वो हमारे पास cos थीटा की इक्वल होता है। तो v की जगह r ओमेगा पुट कर लिया और cos ओमेगा टी प्लस पाई, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 आ गई। तो vy हमारे पास अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में फाइंड करें तो dy बाई dt और y की जगह हम पुट कर लेते हैं ym sin ओमेगा t प्लस पाई। तो इसका अगर डेरिवेटिव ले ले तो हमारे पास ym ओमेगा cos ओमेगा t प्लस पाई, तो ये हमारे पास इक्वेशन 8। तो अगर अभी आप इक्वेशन 7 और 8 को कंपेयर कर ले तो हमारे पास जो है आइडेंटिकल आ जाएंगे, ठीक है ना। इक्वेशन 7 और 8 हमारे पास क्या है, आइडेंटिकल है जी। फिर हमारे पास जो आता है इसके बाद अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड करें, इस तरह जिस तरह हमने वेलोसिटी फाइंड की इस तरह हम एक्सेलरेशन भी हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन जब अभी हम फाइंड करेंगे तो जो हमारे पास डायरेक्शन है एक्सेलरेशन का वो कहां पे था, वो ऑलवेज टू द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा ना। जी सर। जी सर। तो जो हमारे पास कंपोनेंट है ए का अलोंग एक्स एक्सिस, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी यहाँ पे टुवर्ड्स द सेंटर था, तो ए एक्स हमारे पास आ जाएगा माइनस ए cos ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है ना। तो ए एक्स एक की जगह हमने आर ओमेगा स्क्वायर पुट कर लिया। यस सर। जिस तरह हमने v की जगह आर ओमेगा हमने पुट किया था ना, तो ए की जगह हमने आर ओमेगा स्क्वायर पुट कर लिया और cos ओमेगा टी प्लस पाई हमारे पास आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, 2 है ये, हाँ 2 कह ले, जो भी कह ले। तो अगर ए एक्स अभी आपने फाइंड करना है तो हमारे पास डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर होता है ना, तो x की जगह हमने पुट कर लिया xm cos ओमेगा टी प्लस पाई। तो अगर इसका 2 दफा आप डेरिवेटिव ले ले तो हमारे पास आ जाएगा माइनस xm ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी प्लस पाई। तो अगर आप, अच्छा ये इक्वेशन नंबर 9 है, तो इक्वेशन नंबर 9 और जो 10 है ये भी हमारे पास क्या है, आइडेंटिकल है। अगर आप फिर y एक्सिस के अलोंग ले ले तो ay जो है वो हमारे पास a sin ओमेगा टी प्लस पाई है,
तो ए की जगह हमने आर ओमेगा स्क्वायर पुट कर लिया, साइन ओमेगा टी प्लस पाई। जी सर। अगर फिर आपने फाइंड करना है जो ए की वाई एलॉन्ग कंपोनेंट है डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, तो वाई की जगह हमने वाई एम काज ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस पाई हमने पुट कर लिया, वो जो हमने निकाला था। तो ए वाई हमारे पास आ जाएगा माइनस वाई एम ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई। तो इक्वेशन 11 और इक्वेशन 12 को भी आप देख ले तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिकल है, और जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल की ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की है। ठीक है ना? जी सर। सर ये आर के साथ माइनस क्यों लिखा है, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर? तो जब टुवर्ड्स होगा हमारे पास तो फिर हमारे पास जो एक्स कंपोनेंट का अभी v या a हमारे पास अगर अपोजिट होंगे, फॉर एग्जांपल y v की जो उसमें था जब हम वेलोसिटी पार्टिकल की फाइंड कर रहे थे, तो वो हमारे पास जो था वो टेंजेंट था हमारे पास जो वेलोसिटी की डायरेक्शन थी, और जो एक्स कंपोनेंट की जो डायरेक्शन थी वो क्या थी, अलोंग द टुवर्ड्स द सेंटर थी। ठीक है ना? इस तरह हमारे पास जो एक्सेलरेशन था और जो एक्सेलरेशन की हमारे पास जो एक्स कंपोनेंट की जो डायरेक्शन थी वो हमारे पास क्या थी, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर, ओरिजिन या कहे या सेंटर कहे, जो भी हो। अच्छा, अभी हम डिस्कस करेंगे डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि नहीं डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन? सर स्क्रीन शेयर में पढ़ा हुआ है सर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आपके पास? सर हो रही है। सर अच्छा, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास आइडियलाइज्ड की जब हम बात कर रहे थे आइडियलिस्ट है ना, जो हमारे पास आइडियल था आइडियलाइज्ड ऑसिलेटिंग सिस्टम, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास फोर्सेस होगी वो हमारे पास फ्रिक्शनलेस होगी। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये था कि हमारे पास जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होगी वो हमारे पास नहीं होगी। ठीक है? और जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो थी उसमें वो हमारे पास क्या थी, कांस्टेंट थी ना। तो हमने कहा था कि जो अगर हमारे पास सिस्टम होगा, अगर हम उसको यानी वो मोशन करना स्टार्ट कर दे तो वो कंटिन्यू करेगा अपनी जो ऑसिलेशन है फॉरएवर, और उसकी जो एम्पलीट्यूड है उसमें भी डिक्रीज नहीं आएगा, क्योंकि हमने जो फोर्सेस की थी वो हमने फोर्सेस क्या की थी, निगलेक्ट की थी ना। लेकिन हमारे पास जो रियल वर्ल्ड सिस्टम है उसमें हमारे पास डिसिपेटिव फोर्सेस भी होती है। डिसिपेटिव फोर्सेस हमारे पास क्या होती है? रेजिस्टिव फोर्सेस। डिसिपेटिव फोर्स हमारे पास, हाँ आप कह सकते हैं कि हमारे पास रेजिस्टिव फोर्सेस होती है। ठीक है ना? रेजिस्टिव फोर्सेस मतलब ये कि आपकी जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी उसके साथ वो डिक्रीज करेगी, कम वो हमारे पास डिक्रीज करेगी। तो वो हमारे पास वो फोर्सेस क्या होती है, डिसिपेटिव फोर्सेस होती है। और ऑसिलेशन जो होगी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी टाइम के साथ रियल वर्ल्ड सिस्टम की जब हम बात कर रहे थे, क्योंकि आइडियलिज्म तो रियल वर्ल्ड में हमारे पास नहीं होती ना। यस सर। हाँ, तो जो एम्पलीट्यूड में डिक्रीज आता है डिसिपेटिव फोर्सेस की वजह से, तो उसको हम डैम्पिंग कहते हैं। ठीक है ना? और जो उसकी करस्पॉन्डिंग मोशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। यस सर। जो हमारे पास सिंपलेस्ट केस होता है जिस हम एनालाइज करते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हमारे पास होता है जिसमें जो हमारे पास फ्रिक्शनल डैम्पिंग फोर्स होगी वो हमारे पास क्या होगी,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो वेलोसिटी है हमारे पास ऑसिलेटिंग बॉडी की। तो ये जो बिहेवियर है ये कब अकर होती है हमारे पास, जब हमारे पास फ्रिक्शन होती है। और फ्रिक्शन हमारे पास कब होती है, जब हमारे पास कोई विस्कस फ्लूइड्स फ्लो करती है, ठीक है ना। जिस तरह हमारे पास शार्क एब्जॉर्बर्स होते हैं, या हमारे पास एक दो सरफेसेस होते हैं और वो हमारे पास लाइट करती है एक दूसरे पे, ऑयल लुब्रिकेटेड सरफेसेस जब हमारे पास होते हैं, ठीक है ना। अभी आप इसको और भी समझ सकेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास, हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम है, और ये ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम में जो ब्लॉक है वो ऑसिलेट कर रहा है वर्टिकली। अभी हमारे पास हमने जो ब्लॉक लिया हुआ है ये ऑसिलेट कर रहा है वर्टिकली, ठीक है ना, स्प्रिंग पे, और जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि के है। तो जो हमारे पास ब्लॉक है, तो ब्लॉक के साथ अगर आप देख ले तो एक रॉड भी एक्सटेंड किया हुआ है, ये एक रॉड है हमारे पास। और ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास एक वेन है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, एक वेन है। और दोनों को हमने, रॉड को भी और वेन को भी हमने एज्यूम किया है कि ये हमारे पास मासलेस है, और इसको हमने सबमर्ज किया हुआ है लिक्विड में। ये हमारे पास एक, क्या कह सकते हैं, एक टब है, या क्या कह सकते हैं, एक कंटेनर है। कंटेनर जी, एक कंटेनर है हमारे पास, और इस कंटेनर में हमारे पास लिक्विड है, ठीक है ना, समझ आ गई। और ये जो हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम है, इसको हमने एक रिजिड सपोर्ट दिया हुआ है, इसको कनेक्ट किया हुआ है एक रिजिड सपोर्ट के साथ, ठीक है। समझ आ गई पूरे एक्सपेरिमेंट की कि हमने क्या क्या किया हुआ है। यस सर। सर ये एग्जाम समझ नहीं आ रही, सर रिपीट तो कर दें। किसकी समझ नहीं आ रही सर ये एक्सप्लेनेशन की जो आप दे रहे हैं इसकी समझ ही नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। सर जी रिपीट तो कर दें। अच्छा, हमारे पास इसमें क्या क्या चीजें हैं वो पहले आप देख ले। हमारे पास एक ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम है, ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ये हमारे पास स्प्रिंग है, तो हम इसको ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें जो ब्लॉक है हमारे पास वो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, वर्टिकली। ये ब्लॉक हमारे पास किस तरह ऑसिलेट करेगा, वर्टिकली ऑन स्प्रिंग, और ये स्प्रिंग के साथ कनेक्ट है। और इस स्प्रिंग की हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो के है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अगर आप देख ले तो ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के साथ हमने एक रॉड को एक्सटेंड किया हुआ है, ये हमारे पास एक रॉड है ना, नजर आ रहा है ये ब्लैक, बिल्कुल। जी सर। यस सर। और ये जो रॉड है इसको फिर हमने एक्सटेंड किया हुआ है एक वेन के साथ, ये हमारे पास एक वेन है, ठीक है। जब हमारे पास ये वेन मूव करेगा अप डाउन, इस तरह अप डाउन मूव करेगा, ये वेन जो हमारे पास है, ये अगर हमारे पास मूव करेगा। अच्छा, ये भी है, इससे पहले मूव अप एंड डाउन से पहले ये है कि ये हमारे पास एक कंटेनर है, और ये इस कंटेनर में हमारे पास एक लिक्विड है, ठीक है ना। जी सर। तो यस सर। तो अगर ये वेन हमारे पास मूव करेगा अप डाउन, तो जो लिक्विड है वो एक्सर्ट करेगा एक ड्रैग फोर्स इस पे, इस वेन पे। ये हमारे पास क्या करेगा, एक ड्रैग फोर्स एक्सर्ट करेगा ये लिक्विड जो है। और जो हमारे पास अगर इस वेन पे कर रहा है तो मतलब ये कि ये एंटायर सिस्टम पे कर रहा है ना, जो ऑसिलेटिंग सिस्टम है, इस पे भी हमारे पास ड्रैग फोर्स लग रही है। यस सर। तो टाइम के साथ जो मैकेनिकल एनर्जी है ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम की, वो क्या करेगी, डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि जो हमारे पास जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होगी, जो थर्मल एनर्जी है लिक्विड की और जो वेन है उसको। समझ आ गई यहां तक अभी? जी सर। यस सर। जी सर। अच्छा,
चलिए, अगर यहाँ तक आपको समझ आ गई तो मतलब ये कि भी आसान है। जी सर। अच्छा, अभी हम इज्यूम कर रहे हैं कि जो लिक्विड है वो एग्जर्ट कर रहा है डैम्पिंग फोर्स। लिक्विड क्या कर रहा है? एग्जर्ट कर रहा है एक फोर्स जिसको हम कहते हैं डैम्पिंग फोर्स, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। जो वेलोसिटी है वेन की और जो ब्लॉक है, ठीक है ना? तो जो ड्रैग फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगी माइनस वी के, या अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटा देते तो ये माइनस बी वी के इक्वल होता है। एफ डी इज इक्वल टू माइनस बी वी। ये लड़कों आपको तो याद रहेगा ना? जी सर। यस सर। कि जो ड्रैग फोर्स होगा वो किस चीज के इक्वल है? बीवी के साथ। बी वी के इक्वल है। और किरण आपको याद रहेगा कि नहीं? किरण ने ज्वाइन किया है कि नहीं? किरण